कुछ तय करके हम लोग को दी थी। तो वो जो प्रश्नावली हम लोग को मिली थी 5 सेट में हम लोग आज जमा करने के लिए आए हैं और हम लोग जमा भी कर दिए हैं। हमें पिछड़ा आयोग से यही कहना है कि पिछड़ा आयोग का परिभाषा क्या है और उसको तय करते हुए पिछड़ा आयोग का मानक को आप तय कीजिए और कौन कौन सी जातियां पिछड़ा आयोग में रहने लायक, पिछड़ा आयोग के VC1 में रहने लायक हैं, उन जातियों को रखिए और जो पिछड़ा वर्ग के VC1 में रहने लायक नहीं है उनको वहाँ से उनका परिभाषित करके उनका मानक तय करके उनको VC2 में रखिए। और कुशवाहा जाति जो है, कोयरी समाज जो है, ये 7 उपजातियाँ हैं। 7 उपजाति में से एक उपजाति को VC1 में रख दिया गया है, बाकी को VC2 में रख दिया गया है। हमारा कहना है कि भाई आप सबको VC1 में रखिए और हमारा यही मांग है कि VC1 में आप हमें अगर नहीं रखिएगा, हमारे समाज के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, खेत बाज़ार हाट बाज़ार करते हैं और शिक्षा की कमी है, राजनीतिक उत्थान की कमी है और आप VC1 में अगर हमें नहीं रखिएगा, बच्चे सही समय पढ़ नहीं पाएंगे, रोज़गार नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात ये हमारा राजनीतिक उत्थान है। आप मान लीजिए, देखिए अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, हजारीबाग कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, वहाँ का मेयर कौन बनता है? वहाँ का लॉजिक अगर VC1 में कुशवाहा रहता तो वहाँ से लड़ सकता था कोई चुनाव, वहाँ का मेयर तो बन सकता था, लेकिन वहाँ बना दूसरा कोई। अपना बहुल क्षेत्र में हम अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते। तो इतना पिछड़े हुए होने के बाद भी हमारे साथ ऐसा दुरुपयोग किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा पक्षपात किया जा रहा है। पिछले सरकारों द्वारा जो भी किया गया, मैं झारखंड सरकार से भी अपील करता हूं, माननीय हेमंत सोरेन जी से, मैडम कल्पना सोरेन जी से, कि हम गरीब, हम पिछड़े कुशवाहाओं को आप नज़र करें और हमें VC1 में रखें। आपके का ये उपकार कुशवाहा समाज कभी नहीं भूलेगा और कुशवाहा समाज के ऊपर कोई भी अगर कोई उपकार करता है तो उसके पीछे कुशवाहा समाज रहती है और वो इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। हमारे साथ दूसरी पार्टियां जो हमारे साथ छल की हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि पिछड़ा आयोग है तो VC1 को, VC2 को पूर्ण OBC को यहाँ पर 50% आरक्षण दे। और क्या कुशवाहा समाज जो VC1 के लिए जो मानक है उसको पूर्ण करती है, उन सब मानकों को? हाँ, पूरा पूर्ण करती है और उसको हम लोग इसमें भर के भी दे रहे हैं जी। और अपने से भी पिछड़ा आयोग है सो जांच करे, एक टीम गठन करे और सर्वे करे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप है सो हमारे लिखे हुए को आप मान लीजिए और दे दीजिए, आप अपने से सर्वे कीजिए। हम कहाँ आखिर क्या कारण है कि 7 उपजाति है कुशवाहा में और एक को VC1 में लिया गया है और को नहीं लिया गया है? कारण ये राजनीतिक साजिश है। राजनीतिक साजिश के तहत इसलिए किया गया है कि दांगी समाज को ऐसो VC2 में रख दिया गया है और बाकी को VC1 में रख दिया गया है। सॉरी, दांगी को VC1 में रख दिया है और बाकी को VC2 में रख दिया गया है। इसलिए रख दिया गया है कि इसमें जो राजनीति के तहत इसलिए किया गया है कि इन लोग को जगह ना मिल पाए। आप उदाहरण के तौर पर हजारीबाग देखिए ना भाई, वहाँ पर दांगी की संख्या कम है, कोई नहीं लड़ा। अगर कोई दूसरी उपजातियाँ रहती कुशवाहा के तो लड़ता तो वहाँ से। उसी प्रकार की राजनीतिक साजिश है और दांगी समाज यहाँ पर है बहुत कम, दांगी की संख्या बहुत कम है। यहाँ जोरवार हैं, बनाफर हैं, आपके छोटकी दांगी हैं, इसी करके हमारे सारे और जातियाँ जो हैं उपजातियाँ, उनकी संख्या ज़्यादा है। इसलिए हमारे साथ बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश हुई है। और आपको देखिए बगल में बुंडू है, रांची चुटिया वगैरह है, तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और इसको राजनीतिक साजिश के तहत प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का गलती बोलिए या जानबूझ के कुछ किए हैं, मैं इसमें कुछ